हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड. सो टुडे आर यू रेडी टू डू समथिंग लर्न सो विच इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस. सो हम आज पढ़ने वाले हैं हम द पास्ट टेंस से रिलेट. तो वर्ब्स दैट रेफर्स टू द पास्ट टाइम आर सेड टू बी इन द पास्ट टेंस. तो जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट टाइम को एग्जिस्ट करता है, सेम ऐसे ही पास्ट टेंस हमारा पास्ट टाइम को एग्जिस्ट करता है ना, उसी के बेस पर हम इसको रेफर करते हैं. एग्जाम्पल्स: आई मेड अ मिस्टेक, यू वेंट टू द कॉलेज येस्टरडे, ही पास्ड आउट ऑफ द स्कूल लास्ट ईयर, मनोज स्कोर्ड 100 रन्स. फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस, हमने पास्ट टेंस को कितने फॉर्म्स के बेस पर बेटा इनको बांटा हुआ है और हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टार्ट होएगा सिंपल पास्ट टेंस के थ्रू. It is used to denote an action done in the past. It does not refer to any particular moment. Affirmative sentence के अंदर they watered the plants. She read a novel. They did their best. The peon bought a letter yesterday. फॉर्मेट में कैसे करना है आपको सिंपल पास्ट टेंस के अंदर? पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन पास्ट वर्ब का आपको यूज करना है. पास्ट वर्ब का जरूर यूज करेंगे इसके अंदर, और फिर आपने ऑब्जेक्ट का यूज करना है, क्योंकि जो हमारी पास्ट वर्ब होती है बेटा वो डिनोट करती है किस चीज को? हमारे पास्ट एक्शन को. नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर शी डिड नॉट टेल ऑल रीजन, वी डिड नॉट कम येस्टरडे, रजन डिड नॉट लर्न हिज लेसन, वी डिड नॉट गो देयर. फॉर्मेट में सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब लगाना कंपल्शन में है, देन नॉट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब का यूज करते हुए जो प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी वैसे ही यूज करना है, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, है ना. तो यहाँ पर आपने डिड का यूज करना है नोट के साथ. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिड, है ना. डिड को सबसे स्टार्टिंग में लगाएंगे और फिर उसके बेस पर आगे आपने क्वेश्चन पुटअप करना है. डिड ही रेड द बुक, डिड दे गो टू स्कूल, did you collect your letter, did we not invite you to the party. फॉर्मेट ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चे, जहां जहां डिड लगाएंगे वहां पर आप फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, आप सिर्फ मेन वर्ब को ही लगाना है जो प्रेजेंट में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब हमारा सेकंड स्टार्ट हो रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस से ही समझना है बच्चों, आप उनके हेडिंग से समझोगे तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे. कोई चीज़ हमारी रेगुलर में है ना, कोई चीज़ कंसिस्टेंसी में है, लेकिन प्रेजेंट में कंसिस्टेंसी में है तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. लेकिन पास्ट में अगर वो कंटिन्यू थी तो हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे पास्ट वाले में. इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. मतलब पास्ट में कुछ टाइम के लिए यूज हुआ था. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव के बेस पर समझते हैं बच्चे. दे वर स्लीपिंग, द सोल्जर्स वर फाइटिंग अ बैटल, यू वर गोइंग टू ऑफिस, द वीमेन वर स्विंग द क्लोथ्स. तो आपने देखा यहाँ पर हमने प्रेजेंट टाइम में बेटा जब यूज कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो वहां पर हमने लगाया था इज एम आर को विद द हेल्पिंग वर्ब, है ना. हमने किस बेस पर लगाया था? हेल्पिंग वर्ब के बेस पर. यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वॉज और वर का यूज करेंगे. तो सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वॉज और वर का यूज करेंगे अगेन, फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज और ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यू वर नॉट प्लेइंग एनी गेम, माई सिस्टर वॉज नॉट डूइंग हर वर्क, यू वर नॉट ड्रिंकिंग टी, आई वॉज नॉट टॉकिंग इन द क्लास. तो यहाँ पे आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस है, मना की जा रही है चीजें, लेकिन पास्ट टाइम के अंदर मना की गई है ना. तो सब्जेक्ट वॉज वर नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वॉज और वर की से आपने क्या बनाना है? क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, है ना. तो आप जब वॉज और वर का यूज करेंगे बच्चों, तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है. आप सब्जेक्ट को देखकर उसी बेस पर वॉज और वर का यूज करेंगे. देख लेते हैं यहाँ पर वो शी क्राइंग. तो शी क्या है बेटा? सिंगुलर. सब्जेक्ट क्या है? वो सिंगल सब्जेक्ट है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर वॉज शी क्राइंग. वर वी गोइंग टू मार्केट. वी क्या है? वी प्लूरल. आपका सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल में है ना, वी है, तो हम इसलिए वर का यूज कर रहे हैं. वर वी गोइंग टू ऑफिस, वर वी गोइंग टू मार्केट. ऐसे ही आप कहीं पर भी जाने के लिए यूज कर सकते हैं. वर यू लाफिंग एट हिम,
वॉज अंकिता क्लीनिंग हर रूम। तो वॉज वर्ड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट में कुछ टाइम पहले वो एक्शन खत्म हो चुका है, डन हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है। अफर्मेटिव के थ्रू समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दे हैड बॉट अ हाउस, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड देयर, शी हैड पास द एग्जाम्स, शी हैड डन हर वर्क व्हेन आई केम टू सी हर। फॉर्मेट, सब्जेक्ट, हैड बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, द चीफ गेस्ट हैड नॉट अराइव्ड, दे हैड नॉट सीन हिम इन द मार्केट, आई हैड नॉट डन इट, मनोज हैड नॉट कंप्लीटेड दिस हिज वर्क। सो आपने देखा यहाँ पर हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, तो आपने नोट का यूज किया है लेकिन हैड के साथ किया है। सब्जेक्ट हैड, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। Interrogative sentences, had everybody gone from the scene, had the police arrived, had we won the game, had they not reached there। तो had, then subject, past participle और object का यूज करेंगे interrogative sentences को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बेस पर हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को भी समझने वाले हैं। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर एन अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द पॉइंट। ये चीजें क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट टाइम में ही कुछ टाइम पहले या फिर पास्ट टाइम में आपकी कोई भी चीज, कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है और वो पास्ट टाइम में कुछ टाइम तक कंटिन्यू बना रहा है और वहां पर ही डन भी हो गया है। तो ऐसे टेंस के लिए हम यूज करते हैं। Affirmative sentences, I had been working hard for 5 months, he had been writing for 2 days, we had been playing since 8 a.m, he had been reading for 1 hour। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि कुछ टाइम एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो सब्जेक्ट लगाकर आपने हैड बीन का यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस के बेस पर आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 days, यू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 days या फॉर 3 hours। आप टाइम ड्यूरेशन कोई भी ले सकते हैं जो आपका टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा या जिस बेस पर आप सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं उस बेस पर भी आप यूज करेंगे। अजय हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours, शी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर अ बस फॉर 2 hours। तो आपने देखा यहाँ पर हर जगह टाइम एग्जिस्ट किया है लेकिन नेगेटिव के अंदर किया है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आपको हैड के बाद ही नोट का यूज करना है, हैड नॉट बीन, और देन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है और फिर उसके बाद आप यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस लास्ट ईयर, हैड यू नॉट बीन टॉकिंग टू हिम सिंस इवनिंग, हैड आई बीन टीचिंग यू सिंस जनवरी, हैड दे बीन राइटिंग टू यू सिंस फेब्रुअरी। तो आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर देखा कि हैड का यूज करते हुए हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्वेश्चन पुटअप करने वाले सेंटेंस को फॉर्म किया, फिर बीन का यूज किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का और ऑब्जेक्ट का हमने यूज किया है। अब यहीं पर हम देखने वाले हैं बच्चे यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, कि सिंस का यूज कहां पर होता है और फॉर का यूज हम कहां पर करने वाले हैं। सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एन एक्शन स्टार्टेड, since evening, since long, since 8 a.m, since you came। for is used for a period of time के लिए। तो आपने देखना है ये since और for को कहाँ पर, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम को बताना है तो वहाँ पर आप since का यूज़ करेंगे, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ पर आप for का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो टेंसेस था, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा और विद एग्जांपल्स अच्छे से रीड भी किया होगा साथ साथ, और नहीं भी किया तो अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और करेंगे दोबारा। थैंक यू स्टूडेंट्स।